हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार के शिक्षा मंत्री आज प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल यानी PMSP के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। उनके साथ अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार एवं अन्य पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे। उस दौरान शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार में चल रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर यह कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया ससमय होगी और सरकार अपने कमिटमेंट पे कायम है। तो आइए सुनते हैं पहले उनका बयान। बात सीधी ये है कि कोई नया चरण शुरू तभी होता है जब जो चरण चल रहा है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। तो स्वाभाविक है कि कोई अगला चरण, ये चरण जब पूरा हो जाएगा तो शुरू हो जाएगा और चरण पूरा हो जाएगा तो सभी को नियुक्ति पत्र भी मिलेगा और जो वैकेंसीज बच रही है स्वाभाविक रूप से हम लोग उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं कि अगर रिक्तियां बच रही हैं और जिस इकाई की रिक्तियां बच रही हैं उस इकाई में उस विषय से संबंधित अगर अभ्यर्थी भी बच रहे हैं, इसकी समीक्षा हम लोग करा रहे हैं। क्योंकि चरण बढ़ाना मकसद हम लोगों का नहीं है। हम लोगों का मकसद है जो सफल और योग्य अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से या उनको कैसे हम लोग रिक्त पदों पर नियुक्त करें जो सही तरीका है उससे। इसलिए इन्हीं को मतलब अधैर्य होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का जो कमिटमेंट है अपने जगह पर कायम है और हम लोग हर हाल में नियुक्ति ससमय करना चाह रहे हैं। कुछ तकनीकी बाधाएं आती हैं, आप सब लोग वाकिफ हैं कि ये सारी नियुक्ति की प्रक्रिया न्यायिक हस्तक्षेप के कारण उलझ सी गई थी और शिक्षा विभाग के न सिर्फ विशेष बल्कि लगातार और जोरदार प्रयास के कारण ही न्यायालय से विशेष उल्लेख के जरिए इजाजत लेकर हम लोगों ने ये प्रक्रिया प्रारंभ की है। क्योंकि हम लोगों के लिए बड़ी दुखद स्थिति थी कि स्कूलों में, विद्यालयों में रिक्तियां पड़ी थी। बच्चे हमारे शिक्षक के अभाव में परेशानी महसूस कर रहे थे और हमारे योग्य अभ्यर्थी बेरोजगारी के आलम में सड़क पर घूम रहे थे। इसलिए ये काम प्रारंभ करके हम लोगों ने इन तीनों समस्याओं का एक साथ निराकरण करने की शुरुआत कर दी है, जो मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग सफलतापूर्वक इसका अंत भी करेंगे। क्या जो हम तो आमंत्रित करते हैं, आप लोगों को भी कहते हैं कि जो लोग हम लोग तक पता नहीं क्यों पहुंच पाते हैं, हम लोग तो दिन रात बैठे हैं फर्जी लोगों को पकड़ने के लिए। आप किसी फर्जी करने वाले को लाइए, उस पर उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरकार और विभाग प्रतिबद्ध है। तो फिर से एक बार शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि वह अपने कमिटमेंट पे कायम है और नियुक्ति ससमय की जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो शिक्षा मंत्री ने पहले भी कई ऐसे वादे, कई ऐसे कमिटमेंट किए हैं। पहले उन्होंने कहा था कि कोर्ट से जैसे ही स्टे हटेगा तो 15 दिन के अंदर सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को सभी शिक्षक स्कूल में उपस्थित होंगे, मौजूद होंगे। फिर अक्टूबर तक यानी दिवाली तक उन्होंने मिठाई खाने की बात कही थी। उसके बाद कहा गया कि पंचायत चुनाव जैसे ही पूरे होंगे तब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और अब शिक्षा मंत्री का कहना है कि छठा चरण जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। और हम भली बात ही जानते हैं कि छठा चरण यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की अभी केवल आवेदन प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद मेधा सूची कब जारी होगी, कब उनकी काउंसलिंग दोबारा कराई जाएगी, उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र जब दिया जाएगा शायद तभी 1 to 8 वाले शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र देने की बात सरकार सोचेगी। तो एक बार फिर से शिक्षा मंत्री गोल गोल घुमा रहे हैं अपनी बातों में। उनको तो यह चाहिए कि 2 चरणों की जो काउंसलिंग पूरी हो चुकी है उसके अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की इतनी कमी भी है तो कम से कम 2 चरणों में चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में नियुक्त कराकर जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति पत्र दे दें।
वह फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले अभ्यर्थियों को पकड़ने की बात कर रहे हैं तो यह तो अच्छा है, लेकिन जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी सब सही हैं, उन्हें एटलीस्ट नियुक्ति पत्र देकर जल्दी से नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर देना चाहिए। तो इसलिए अब शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री की बात पर, उनके कमिटमेंट पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि पहले भी वे कई बार इस तरह के वादे कर चुके हैं और आज भी उन्होंने तीसरे चरण की काउंसलिंग के शेड्यूल जारी होने की कोई भी बात नहीं कही है, जो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, शिक्षक नियोजन एवं बिहार एसटीईटी से जुड़ी आगे अगर कोई भी खबर आएगी तो आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।